तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। इसमें पढ़ना है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइंस के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन से जानने से पहले कुछ डेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़े जान लेते हैं। अगर ये नंबर है 2.5689, एक नंबर मान लेते हैं, ये एक नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। एवरी नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर होते हैं। तो अगर इसका पोजीशन का बात करें तो ये तो हमारा डेसिमल से पहले जो आता है, जो पोजीशन होता है वंस का पोजीशन। इसके बाद अगर इधर कोई नंबर है तो ये टेंस का पोजीशन है, वंस, टेंस, 100, ये इस तरह का पोजीशन आता है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद इधर राइट साइड जितना आगे बढ़ेंगे तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, ये 5 जो होगा ये कौन सा पोजीशन में है, ये 10th पोजीशन में। 10th पोजीशन किसको बोला जाता है, ये अगर 10th पोजीशन में है मतलब अगर कोई 1 है, कंप्लीट 1 है, 0 to 1 एक कोई पार्ट है, तो इसको अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा 10 पार्ट हो गया। अगर ये तो इसका एक पोजीशन 1/10 कहलाता है। तो 0 से 1 यानी 1 को जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो 10th पोजीशन, उसका 10 इक्वल पार्ट्स अगर करते हैं तो वो 10th पार्ट होता है। अगर 6 का बोले तो ये पोजीशन कौन सा होगा, तो ये 100 का पोजीशन है, ये 100 है। उसी तरह से अगर 8 का बात करें तो ये कौन सा, इसका क्या पोजीशन है, तो ये 1000 पोजीशन में है। तो इस तरह से उल्टा यानी TH लग जाएगा, 1000, 10th, 100th। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का बात आए तो हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे इसको। 2.5689 अगर एक नंबर है तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नंबर लाइन हमारा जो शुरू होता है, मान लेते हैं ये हमारा 0 है, ये सब पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव को नहीं ले रहे हैं, ये -1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा एक नंबर लाइन है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2.5689 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्टली पोजीशन क्या होगा इसका। ये पहले ये पता चल गया कि 2 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो वो 2 से ज्यादा है, यानी 2 के बाद ही कहीं ना कहीं उसके 2 और 3 के बीच में इसका कहीं ना कहीं पोजीशन आता है। 2 पॉइंट यानी 2 एक कंप्लीट है, होल नंबर है। उसके बाद अगर कुछ समथिंग है माने 2 से ज्यादा है बट 3 से लेस देन है ये नंबर, यानी ये इसको अगर बताए तो ये जो नंबर है ग्रेटर देन 2 है, यानी इससे जो 2 है लेस है, बट ये नंबर लेस देन 3 है, लेस देन 3 है। 2.5689 जो है ये 2 से ग्रेटर है बट 3 से लेस देन है, यानी ये 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में तो ये नंबर है, तो अगर इसका मिडिल पार्ट होगा तो 2.5 होगा। उस तरह से अगर हर एक इक्वल पार्ट को डिवाइड कर दें, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो अगर 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं तो ये मिडिल पार्ट जो होता है 2.5 होता है। तो हम तो 2.5 को रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ पार्ट है, 6 8 9, इसका मतलब ये 2.6 है, ये 2.7 है, 2.8 है, 2.9 है और ये 3 है, ये 2.4 है। तो ये जो नंबर लाई करेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2.5 को, सबसे पहले 2.5 को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2.5 हमारा नंबर ये है, और इसके बाद वाला जो नंबर है 2.6 है। तो सबसे पहले 2.5 एंड 2.6 को के बीच में एलाई करेगा, यानी 2.5 ये नंबर जो है 2.5 से ग्रेटर है बट लेस देन 2.6, यानी 2.5 से जो है इससे लेस है, यानी 2.5689, बट ये नंबर जो है लेस देन 2.6 है, यानी ये जो नंबर लाई करेगा 2.5 एंड 2.6 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर होगा 2 और 3 के बीच में होगा, ये हमारा ये पहले क्लियर होगा, जो 2 और 3 के बीच में होगा। अब 2 और 3 के बीच में अगर ये नंबर होगा तो ये
अब वो 2 एंड 3 के बीच में नंबर जब होगा तो कहां पर होगा, 2.5 एंड 2.6 के बीच में होगा। तो अब इसको अगर 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तब उसके बाद हम लोग इसको माने 100 पार्ट कैसे आएगा, पहले 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे और ईच पार्ट को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर 100 पार्ट आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने का जो सिस्टम है, नॉर्मली नंबर लाइन पर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी हम उस स्केल को बड़ा कर करके दिखाएंगे, यानी मैग्नीफाइंग कर करके हम लोग इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में वो नंबर जो है वो नंबर लाइन पर आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही ले लिए हैं। इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी इसको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमको देखना है जी क्या है, 3.7 है, 3.765 है, मतलब 3 से ज्यादा है बट 4 से लेस देन। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, पहला स्टेप होगा एक ऐसा नंबर लाइन जो 3 एंड 4 को रिप्रेजेंट करे। तो हम ले लिए यहां पर 2, 3, 4 एंड 5, ये एक नंबर लाइन लिए, 0 छोड़ दिए हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नंबर लाइन लेंगे। और ये जो नंबर लाइन होगा इसका 10 इक्वल पार्ट्स होगा। तो 3 एंड 4 के बीच में ये लाई करेगा, पहले इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारा 10 इक्वल पार्ट्स हो गया। ये क्या हो गया, 3.5 हो गया। तो ये जो नंबर लाइन होगा, यानी हर एक लाइन 3.1, 3.2, 3, 4, 5, इस तरह से ये 4 तक हुआ। तो ये जो नंबर लाइन होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले 3.7 मतलब ये नंबर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3.5 एंड 3.7, ये हमारा एक नंबर होगा जो कि हम लिखेंगे 3.7। तो 3.7 एंड 3 से आगे बढ़ेगा, यही तो इसका मतलब हम अगला जो स्टेप करना होगा, 3.7 एंड 3.8 के बीच में वो नंबर लाइन लाई करेगा। तो ये हमारा 3.7 है। थोड़ा इसको और बड़ा करके बनाते हैं, छोटा में हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक नंबर लाइन लेते हैं, इसको करेंगे 3 और इसको करेंगे 4, ये हमारा 4 हुआ, क्योंकि ये नंबर जो है 3 एंड 4 के बीच में लाई करेगा। इसका 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, मिडिल कर लिए। उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा है 3.5। ये जो नंबर लाइन है, नंबर जो है 3.7 है, तो ये 3.7 और ये है 3.8। तो ये जो 3.7 से और ज्यादा है, मतलब ये जो नंबर होगा 3.7 एंड 3.8 को मैग्नीफाई करेंगे और इनके बीच में इसको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा जो नंबर था वो था 3 एंड 4, थ्री, 4 एंड 5। तो वो पहला था, ये जो नंबर लाइन था ये 3.5 था, तो इसके बीच में वो लाई किया था। इसको पहले मैग्नीफाई करेंगे तो बड़ा किए तो 3.5, इसके बीच में ये आया, यानी 3.7 से और आगे बढ़ना, मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में वो नंबर है। अब इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम यानी जो नंबर लाइन बनाएंगे, पहले 3 एंड 4 का नंबर लाइन बनाए, उसको ब्रैकेट, इसको मैग्नीफाई किए मैंने इसको बड़ा किया और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आएगा 3.7, यानी 3.7 से ज्यादा है, मतलब 3.8, यानी इस पोर्शन को अब मैग्नीफाई करना है, यानी 3.7 से 3.8 का जो पार्ट है उसको बड़ा करेंगे और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी ये हमारा होगा 3.7 और ये होगा 3.8, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। ये हमारा हो गया बीच का पॉइंट, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9, यानी 9 और ये पूरा हो जाएगा 10 इक्वल पार्ट्स। अब इनका जो नंबरिंग होगा ये क्या होगा 3.7, उसके बाद क्या 3.8 होगा? नहीं, 3.8 तो यही था। 3.7 और 3.8 के बीच में जब आएगा तो ये 10th प्लेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर 10th प्लेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो अब वो 100 पार्ट में चला जाएगा। यानी अब यहाँ पर जो नंबरिंग आएगा, यहाँ पर आएगा 3.71, ये वाला पोर्शन, ये होगा 3.71, और इस तरह से ये 72 3.73 3.7 तो ये 74, और ये आएगा 3.75, ये होगा 3.76 3.76, और ये होगा 3.77। तो अब यहाँ पर देखना है कि हमारा क्या है 3.76 है, और 3.76 से और आगे बढ़ गया है, यानी 3.76 ये पोर्शन है और आगे जाएगा तो कहां तक जाएगा 3.77 तक जाएगा। यानी अब इस पोर्शन को मैग्नीफाई करना है, इस पोर्शन को अब नंबर लाइन पर दिखाना है। यानी 3.76 और 3.77 का बीच का जो पोर्शन है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी 100 पार्ट था, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 1000 पार्ट में। तो अगला जो हमारा नंबर लाइन होगा वो होगा, इसको मैग्नीफाई करेंगे, यानी हमारा नंबर है 3.765, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां तक हम आ गए हैं 3.76 से ज्यादा है, यानी 3.76 से और आगे जाना है, मतलब 7.6 से और आगे जाना है, मतलब 7 तक जाना है। तो अब इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे और वहां पर नंबर लाइन बनाएंगे। अब नीचे से हम ऊपर आ गए, ठीक है। तो अब 3.76 एंड 3.77 को मैग्नीफाई करेंगे और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3.76 और ये है 3.77, इसके बीच में वो नंबर लाइन करेगा 3.765। तो अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब ये जो नंबर होगा ये 1000 पार्ट का नंबर, 1000 ये 10 था 100 और ये 1000 पार्ट, यानी अगर 100 पार्ट वाले को 100 पार्ट जिसका किए थे उसका एक टुकड़ा को अगर फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो चला जाता है 1000 पार्ट में। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3.761 और ये होगा 3.762, ये होगा 3, ये 4, ये होगा 5, तो ये होगा 3.765 और ये हमारा होगा आंसर। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए 3.765 को नंबर लाइन पर। इसको बोलते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, माने हर एक पार्ट को मैग्नीफाई कर देना है, फिर उस पार्ट को मैग्नीफाई कर देना है जब तक कि हमारा ये नंबर नहीं आ जाता, तब तक ये मैग्निफिकेशन चलता रहेगा। लास्ट में हम नंबर एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं 3.7665, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें उसको भी मैग्निफिकेशन मेथड से उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो वो है विजुअलाइज। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है विजुअलाइज 4.26 बार, ऊपर बार है 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ बार का इस्तेमाल किया है और उसके बाद एक और चीज बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4.26 अगर ये बार है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 4.262626 ये आते ही रहेगा। तो लेकिन हमको इतना नहीं करना है, हमको करना है अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 4 डेसिमल प्लेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके बाद हमको छोड़ देना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले जो नंबर लाइन होगा ये कहाँ से शुरू होगा 4.266 है, तो अगर नंबर लाइन को इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 4.2 माने 4 से आगे बढ़ गया,
यानी ये 4 है, ये नंबर लाइन होगा। अगर शुरू करेंगे ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये नंबर कहाँ पर आएगा? 4.26 कहाँ आएगा? तो 4 और 5 के बीच में आएगा। माने अब इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। पहले ये क्लियर कर लेना होता है ये नंबर किसके बीच आएगा। तो 4 और 5 का पहला स्टेप होता है जो उसको पहले मैग्नीफाई कर लेंगे। ये मैग्नीफाई हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है अब इस 4 और 5 को लेकर, यानी ये 4 है और ये 5 है, उसको बड़ा करके लिखेंगे। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा पॉइंट होगा 4.5 बीच का, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है 4.26, यानी 4.2 से आगे बढ़ गया है। तो 4.2 कौन सा है? ये हमारा 4.1 है, ये हमारा 4.2 है और ये हमारा है 4.3। तो 4.2 से जब आगे बढ़ गया मतलब 3 तक जाएगा, यानी इसको अब मैग्नीफाई करना है। 4.23 को और 4.2 एंड 4.3 को मैग्नीफाई करना है। तो अगला स्टेप आ जाएगा हमारा, नंबर है हमारा 4.266। तो अगला स्टेप होगा, यहां से हम ऊपर आ गए तो 4.26। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमारा अब 4.22 को मैग्नीफाई करना है, यानी हमारा ये पॉइंट होगा 4.2 एंड 4.3। 4.2 एंड 4.3 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मिडिल कर लिए। उसके बाद 5 इक्वल पार्ट्स इधर कर लेंगे, 5 इधर कर लेंगे। 1 2 3 4 5, ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा है 4.25। ये हमारा 4.2, ये इसका मतलब ये पार्ट जो होगा 4.21 4.22, और हमको करना क्या है 4.26 तक जाना है। तो 4.25 ये हमारा होगा 4. तो इसको हम नहीं लिख रहे, यहाँ पर लिख रहे हैं 4.26 और ये होगा हमारा पॉइंट 4.27। तो ये 4.26 से और आगे बढ़ गया है। पहले देखिए 4.26 को 4.26 से और आगे बढ़ गया मतलब 4.27 तक जाएगा, यानी अब इसको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करना मतलब इस तरह से राउंड करते चले जाएंगे। तो 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई करेंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा हमारा, अगला नंबर लाइन, अगला स्टेप 4.26, यानी 4.26 को मैग्नीफाई कर रहे हैं। यहाँ होगा 4.26 से लेकर 4.27 तक का, हर एक इक्वल पार्ट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। तो 4.26 से आगे है 4.262, तो ये है हमारा 4.261, 4.262 ये पॉइंट है मेरा, और दूसरा पॉइंट है 4.263 ये पॉइंट है। तो अब ये दोनों पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे तो आगे, यानी कि देखो 4.262 से और आगे जाना है। तो 4.262 से और आगे जाएंगे तो 4.263 आएगा, यानी अब इस पॉइंट को मैग्नीफाई करना है। इस पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे तब जाकर मेरा लास्ट टारगेट आएगा 4.2626 तक आएगा, ये लास्ट स्टेप। तो फिर मैग्नीफाई करेंगे, ये लास्ट स्टेप होगा क्योंकि इसके बाद लास्ट नंबर ही आने वाला है। ये हमारा होगा 4.262 और ये होगा ये नंबर 4.263। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पॉइंट होगा 4.2625 होगा। दिखाना कौन सा है 4.2626, यानी उसके बाद वाला ही नंबर आएगा। ये होगा हमारा आंसर 4.2626, ये आंसर हमारा है। इस तरह से हम लोग
बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये एक्चुअल नंबर लाइन पर उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये है 4.266 का नंबर लाइन पर पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जितना लाइन आया था सब लाइन को एक के बाद स्टेप वाइज स्टेप आपको लाइन बाय लाइन दिखाना होगा। ये नहीं कि कोई लास्ट लाइन को ही दिखा देंगे तो नहीं होगा। हर एक लाइन को कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे मैग्नीफाई करते हुए आगे बढ़े हैं, तो ये मैग्नीफाई करते हुए स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे और लास्ट में ये लाइन जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ यही करना था, यानी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। और नॉर्मली रियल नंबर को इस तरह का जो रियल नंबर आएगा तो उसको नॉर्मली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको बाई मैग्निफिकेशन मेथड में जाना ही पड़ेगा। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करेंगे और उसके बाद उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो कई स्टेप आएगा, उसके बाद वो आंसर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। ठीक है।